हेलो एस्पिरेंट्स, एक सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि या तो नेट में पूछे गए सवाल के इक्विवेलेंट है या किसी ईयर में ये सवाल पूछा गया होगा। चलिए, तो सवाल हमारे पास क्या है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersection of the graph y is equal to sin x with the line y is equal to x by n. The sequence an क्या होगा फिर? डिक्रीजिंग, बी में कांस्टेंट, सी में कन्वर्जिंग टू जीरो, डी में डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी। तो इस सवाल का जब हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो ऑन एन एवरेज, चूँकि फीडबैक पे आधारित ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आया कि बहुत लोगों ने सीधे सीधे बताया कि जल्दी में करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आंसर उन्होंने किया कन्वर्जिंग टू जीरो। उनका ये दावा था कि भाई इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ये हमारे पास कोई ग्राफ बना, ये साइन एक्स है, ठीक है, और ये हमारा y इक्वल टू एक्स बाई एन का ग्राफ होगा। और देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई एन, वो कहाँ पे किधर को बढ़ रहा है? एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यानी कन्वर्स कर किधर कर जा रहा है? ये एक्स कन्वर्जिंग टू जीरो, ऐसा उनका परसेप्शन है। तो मैक्सिमम का आंसर ये था। थोड़ी सी इसमें एनालिसिस और गौर से की जाए तो इसकी ब्यूटी बहुत ही शानदार होगी। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता हो, फिर आपको y इक्वल टू एक्स बाई एन के बारे में जानकारी हो, इसके ग्राफ के बारे में जानकारी हो, फिर सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या है उसके बारे में पता हो। उसके बाद बड़े आसानी से इसकी ओरिजिनल ब्यूटी को आप इंजॉय कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एज वी नो, वेरी सिंपल, 12वीं कक्षा से शुरू है ये हमारी यात्रा। y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, किसी को कोई शक? नो। आगे बढ़ता हूँ। फिर अब आगे देखना है कि y इक्वल टू एक्स बाई एन के ग्राफ क्या होंगे। क्या ये कितने सेट ऑफ, क्या ये सेट ऑफ ग्राफ्स, सेट ऑफ लाइंस नहीं है? क्यों? बिल्कुल है। चूँकि n हमारे पास क्या है, n बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जितने नेचुरल नंबर होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या ग्राफ बनेगा? एक तो x बाई 1 बनेगा, फिर x बाई 2 बनेगा, फिर x बाई 3 बनेगा, डॉट डॉट डॉट। और गौर से करेंगे तो y इक्वल टू एक्स की जो स्लोप आएगी, इस ग्राफ की जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी? ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा और कितने स्लोप के साथ? ओरिजिन पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा? इसके टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 45 डिग्री। फिर दूसरे वाले को जब आप करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका ओरिजिन पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? 45 डिग्री से छोटी। इसका स्लोप होगा 45 डिग्री से छोटी होगी, तो 45 डिग्री से छोटी होगी। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का और θ1 है तो वो θ2 आएगी, क्योंकि वो θ1 से भी छोटी होगी, एंड सो ऑन सक्सेसिवली इस तरीके से। क्या कभी इसका निगेटिव होगा? नहीं, क्योंकि n कितना भी इनफाइनाइट लार्ज होगा तो वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को पा लेना चाहेगा या एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करना चाहेगा, न कि वो एक्स एक्सिस को छोड़ करके और उसका फोर्थ क्वाड्रेंट पे ग्राफ कभी जा ही नहीं पाएगा। चूँकि n तो मैक्सिमम करेंगे तो जीरो आ सकती है वैल्यू, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये इमेजिनेशन है। तो इस प्रकार से हमारे ग्राफ बनेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेंगे वो आप देख लीजिए। ग्राफ हमारे कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ये सब ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहे हैं सारे के सारे। y इक्वल टू एक्स एंड सो ऑन, इतने हमारे पास क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस 2 ग्राफ हमने देखा, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 और फिगर 2 क्या है? अभी इसके प्रीरिक्विजिट नॉलेज है। अब एक किशोर कुमार का बहुत ही फेमस गाना है, यहाँ पे उसको को रिलेट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूँ नशा जो तैयार। वो इस क्वेश्चन की पूर्ण ब्यूटी होगी। लेट अस मर्ज दीज 2 ग्राफ्स। फिगर 1 और फिगर 2 को जब मर्ज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ बनेगा। फिगर 1 और फिगर 2 को जब हम मर्ज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो ग्राफ जो भी बनेंगे वो ऐसा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड हमारे पास है कि an जो है वो कैसा सीक्वेंस है। इसके पास ऑब्वियसली a1, a2, a3 एंड सो ऑन वाले an एंड सो ऑन वाले टर्म्स होंगे। ये a1 क्या है? तो ये a1 है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा उस सेट का नाम a1 है। फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो a1 कितने पॉइंट को कट कर रहा है? तो a1 यहाँ पे पॉइंट को कट कर रहा है, वो ये है कि
A1 आपसे बोलूँ कि एक यहाँ पे कट किया, एक सॉरी यहाँ पे कट किया, A1 में कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट्स आएंगे, P1 ओरिजिन पे पॉइंट और एक P2। संभव है A2 के पास भी 3 ही लोग आए, जिसका नाम होगा P3, जिसका नाम होगा, मान लो कि A2 के पास जो मैंने लिया उसका नाम है 3 नहीं 5 आ जाए, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लोगों का सेट का कलेक्शन है। फिर A3 क्या होगा? 5 से अधिक पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या 5 के मैक्सिमम बराबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप अधिक ही मान के यहाँ पे देखें तो ऐसे होंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि A1 A2 A3 जो हमारे पास हैं, A1 A2 A3 जो हमारे पास हैं वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार से हैं कि A1 के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 3 है, A2 के पास अगर 5 है, A3 के पास अगर मान लो कि 7 है एंड सो ऑन, तो AN के पास भी क्या होंगे? संभव है N से ज़्यादा पॉइंट्स हो, वहाँ तक तो आप काउंट करेंगे। लेकिन इसी N को मैं इनफाइनाइटली लार्ज कर दूँ तो आप सोचिए कि वो हमारा लाइन जो होगा वो कैसा होगा? y इक्वल टू एक्स बाई सम इन्फिनिटी, यानी कि y इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, और y इक्वल टू 0 किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा। यहाँ कोइंसाइड, जैसे कोइंसाइड करेगा तो आप सोचिए y जब ये ऐसी स्थिति आ जाए इन इनफाइनाइटली लार्ज, तो y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को ये y इक्वल टू 0 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और उसी का कलेक्शन हमारा होगा ए इन्फिनिटी जैसा, मतलब बहुत लार्ज वाले, बहुत लार्ज जब n की वैल्यू करूँ तो वो जो सीक्वेंस के टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उस टर्म के पास कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट, या समटाइम्स यू कैन से इनफाइनाइट, सिंपली इनफाइनाइट। तो आप ये निष्कर्ष निकाले कि जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास, और लार्ज होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि an के पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके पास आ जाएंगे। तो इस जब इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो अब आप तो बहुत आसानी से कंक्लूजन कर सकते हो कि ये जो हमारा सीक्वेंस AN है वो क्या कन्वर्ज करेगा, क्या वो डिक्रीजिंग होगा? नहीं, चूंकि हर एक टर्म के बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की संख्या बढ़ रही, कभी नहीं। क्या वो कांस्टेंट होगा? क्या हर पॉइंट के बाद एक फिक्स ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? नहीं, तो कांस्टेंट भी नहीं होगा। क्या कन्वर्ज टू 0 होगा? क्या ऐसी स्थिति आ रही है कि जब n इनफाइनाइट हो तो उसके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई ना आए, यानी कि 0 पॉइंट आ जाए। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। अंतिम, ये तो 3 डिस्कार्ड हो गए, तो चौथे पे आप ऑब्वियसली ऐसे भी एनालिसिस के बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, चूँकि जिसके पास सबसे लार्ज वाला और लास्ट वाला टर्म होगा उसके पास इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि किशोर कुमार के गाने और इस ग्राफ्स का मर्जिंग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।